हेलो, नमस्कार। उत्तर प्रदेश एनआरआई विभाग की ओर से आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस 7 और 9 जनवरी के बीच में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें कि प्रवासी भारतीयों की संख्या देश के जितने भी अन्य राज्य हैं उन सबसे अधिक रही है। और इस बात को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष से इस पर काफी काम किया और मई 2014 में इसका विधिवत एक नया विभाग का गठन किया गया। एनआरआई विभाग के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो दुनिया के कई कोनों में जाकर के प्रवास करते हैं, उन लोगों को अपने प्रदेश से संपर्क करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उसको एड्रेस करने के लिए एक संस्थागत मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पे तो हमेशा से था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पे पहले नहीं था और समस्याएं सारी उत्तर प्रदेश सरकार से या राज्य सरकार से संबंधित होती थी। इसलिए इस विभाग का गठन करने के उपरांत जो भी हमारे इस विभाग के द्वारा उनके सभी विषयों को एड्रेस किया जा सकता था, उसको हमने इस विभाग के कार्यक्रम में शामिल किया और उसमें एक पूरा हमने एजेंडा बनाया, जिस एजेंडे को हमने उनमें चाहे उनके इश्यूज, छोटे इश्यूज से लेकर बड़े इश्यूज तक रहे हों, उनको जो भी सरकार के लेवल पे अगर उनको कोई दिक्कत आती है उसको एड्रेस करने के लिए हमने उसके लिए एक संस्थागत डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया और उसको बना करके उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए हमने पहल की। इसका जो हमको रिस्पॉन्स मिला वो ये मिला कि हमने विभाग को बनाने के बाद में जो उनसे संपर्क करने के लिए जो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है वो एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट को बना करके जब हमने इसमें उनका रिस्पांस देखा तो ये देखा कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 50,000 लोगों ने उस वेबसाइट को विजिट किया और दुनिया के ऐसे मुल्कों में जिनमें कि कभी हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं हो सकता था, उनके भी लोगों ने हमसे संपर्क करने का प्रयास किया और इससे जितने भी उनके द्वारा प्रश्न आते हैं, जो उनकी समस्याएं आती हैं, जो हमारे पास आ रही हैं, उसको हम जितनी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, हमने उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। अब इस विभाग के गठन के बाद जितनी भी आगे की कार्रवाई है, ये प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ हो रहा है, इसके द्वारा जितने दुनिया के देश यहाँ आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के लोग बहुत तादाद में प्रवास करते हैं। आप लोग केवल अमेरिका या वेस्ट कंट्रीज के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे कि साहब अमेरिका में या यूरोप में रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में, फिजी में, सूरीनाम में, मॉरिशस में और इन ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पर कि उनका जो कि 4 पुश्तों पहले गए और लेकिन उनका संपर्क अपने मूल गांव से हमेशा बना रहा। क्योंकि देखिए, आप किसी भी जगह दुनिया में चले जाएं, आप अपने पिता का नाम और अपने जन्मस्थान का नाम कभी बदल नहीं सकते हैं, वो हमेशा उनका वही रहता है। तो इसलिए उन लोगों के साथ में हम चाहते हैं कि यहाँ आकर के हमारी सरकार का एक फुल लेवल डेलीगेशन यहाँ आया है, जिसमें कि सारे विभागों के, कई विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी आ रहे हैं। उन लोगों के साथ में हम लोगों की जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि वापस जाकर के जितनी भी समस्याएं उनकी हैं उनको जो भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो संभव हो सकता है उनको हम सुझाने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारा बेसिक जो विभाग है उसके पीछे हमारा उद्देश्य था बनाने का। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को कुछ मैटर मिला है लिटरेचर, उसमें आप थोड़ा सा देख लें और बताएं। 2 लाख इसमें लिखी हुई है कहीं पर 2,21,000 कुछ के करीब जो है वो अब तक जो है हर प्रतिवर्ष लोग प्रोटेक्टर और इमिग्रेंट्स जो हैं, जो इमिग्रेशन कराते हैं लोग, उनके थ्रू जो है ये फिगर है, सबसे ज्यादा है पूरे देश में। किसी भी प्रदेश के लोग कभी आज तक इतनी तादाद में बाहर नहीं जाते हैं।
पीबीडी में बहुत लोग आते हैं हमेशा से। देखिए हम लोगों ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पहली बार ऐसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पीबीडी में भाग लेती थी पहले भी, लेकिन उसका एक एजेंडा डिफरेंट ये होता था कि लोग अपने अपने स्टेट से, जो बाकी स्टेट से भी जो अब की बार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, दे विल पार्टिसिपेट नॉट एज एन नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपार्टमेंट, दे विल पार्टिसिपेट जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, विच वी ऑल्सो डिड अर्लियर। हम लोग अपने प्रदेश के विकास के लिए जो भी संभावनाएं थी, निवेश की, विकास की, जॉब्स की, उसके लिए प्रयास करते थे। लेकिन अब क्योंकि एनआरआई डिपार्टमेंट का मतलब यह है कि जो भी आदमी आपके प्रदेश में पैदा हुआ और वो उत्तर प्रदेश से चला गया बाहर, उसका कुछ समय बाद वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो जाता है, क्योंकि वो बाहर रहता है, वोटर लिस्ट में उसकी गिनती नहीं हो पाती है। अब जब वो वहां नहीं रहता है, उसका नाम वहां नहीं रहता है, पर उसका संपर्क कभी भी उत्तर प्रदेश से हार्दिक रूप से खत्म नहीं होता है। वो हमेशा कहता यही है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ या जिस भी प्रदेश में पैदा हुआ। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाया, उसके थ्रू बहुत से लोगों का कनेक्शन शुरू हुआ। उनकी जो भी इश्यूज हैं हम एड्रेस कर रहे हैं। हर साल हम एक रीजनल प्रवासी, अपना प्रदेश का प्रवासी भारतीय दिवस अलग से करेंगे, जिसको कि हम एक डेट डिसाइड करके कर, तो हम इस साल भी रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष से हम उसकी डेट को ऐसी फिक्स करेंगे जो हमेशा एक डेट होगी। एक डेट होगी माने एक डेट मीन्स कि जैसे अब आपकी प्रवासी भारतीय एक डेट होती है, हमारी भी एक डेट होगी। आपकी जैसे 7, 8, 9 है, हमारी भी एक कोई डेट हुआ करेगी। सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सरकार की जो और विभागों की पॉलिसी है, दैट आर नॉट लिमिटेड टू ओनली पीपल ऑफ यूपी, दैट इज ओपन टू एवरीबडी। But as a focus for UP, we are trying to connect with the diaspora which was in different parts of the world, from the Far East, from the Australian continent, to all the 5 continents of the world. They were all present there, but they were not being addressed. So the state government has for the first time created an official institution and tried to connect with the diaspora of the state, and they are now being addressed and they are feeling very excited. We are going to definitely visit certain places also to have a direct interaction with them. We have already visited, some people have already visited. I myself have visited several countries before, and they have actually shown a great amount of interest and they have welcomed this move. So the state government is coming forward to see that they can be actually heard. They are being heard for the first time. Hello? Hello? No. You see, no, please don't connect it with this, because you see, this department was in the making even before Mr. Modi became the Prime Minister. This department was not made by the government of India when this government came into power. This department came into existence when the previous government was in power. So, beg your pardon? What are your expectations from Gujarat and its diaspora? I am telling you, we treat the entire country's diaspora equally. We don't differentiate. Any diaspora besides UP also is welcome equally. But just because the country's diaspora, the whole of the India's diaspora, is not equal to the diaspora of the Uttar Pradesh. Therefore, the UP diaspora is the highest in the term, officially in records. So therefore, there was a need, there was a demand. Even before what you were asking, this government came to power. The initiative was taken by us before that. So we have mega policies, we have special incentives for each and every kind of a program depending upon the sector, and we are addressing those things, and people are coming forward very much now, from different sectors. We are taking up each and every investment from a different level to a different level on different basis. What would be the investment of the last 2 years, approximate investment in your state? You see, I could not get your question. Any figures about investment in the last 2 or 3 years in UP? No, Especially NRIs have actually come up for investment. Recently, there has been the government has been discussing in the form of setting up some healthcare schemes, setting up some other schemes also. There are investments. The process is going on, and the investment, the decision will be actually announced by the Chief Minister in the press conference once he comes here on the 9th of January. जी हम लोगों ने तो उनको बुलाया है, लेकिन वो क्योंकि पीबीडी के दौरान आ रहे हैं तो पीबीडी में भी रहेंगे और हमारे यहाँ भी रहेंगे। हमारे यहाँ भी रहेंगे वो। Sir,
There is some controversy regarding, government pulling out posters of UP, the Ahmedabad Municipal Corporation. What do you want to say You about see, that? this proves that the government of this state must be feeling little scared. We have not done anything illegal. I mean, we have not done anything wrong. No, the matter is being investigated by the officials, and if there is a proof of evidence that some people have been found guilty, we will definitely consider it. No, we have not yet been able to get some report from them. You see, as a matter of fact, the state government hired the normal procedure which is adopted by everybody, including the state government of this state, was adopted by the state government of UP also. So now if they have done something in reaction to what we have done, if Chinese premier is welcomed in Gujarat, then why not the chief minister of UP is welcomed in Gujarat? Have you taken up this matter with any authorities? Pardon? Have you taken up this matter? With Yeah, any we have been trying to find out from them. You see, this is something for you to decide. We have not yet. It has not happened with us between the state government. But if some people have done it, to them, it is my only message is that if the Chinese premier is welcomed in Gujarat, why is not the chief minister of UP welcome, and why is not the UP NRI department welcome in Gujarat? मधुकर जी आपसे सवाल है कि जिस तरीके से पिछले 5 वाइब्रेंट समिट या 5वीं वाइब्रेंट समिट है और गुजरात में ज्यादातर कंपनियों को लगता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पर विकास की तक है, क्या आप मान रहे हैं कि गुजरात की तरह देश के सभी राज्यों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, या इस तरह की वाइब्रेंट समिट के जरिए ही बड़ी कंपनियां जैसे यूपी हो या कोई हो, तो आप ये मान रहे हैं कि वहां पर आ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है और जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, उसमें और गुजरात की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, गुजरात की बात है, जो इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जब तक स्टेट का नहीं सही होगा तब तक स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, 5 हमारे यहाँ यूपी में मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपके गुजरात में कितने आए, आप बताइए मुझे। 12 साल है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ काम शुरू हो गया 1.5 साल में। हमारी 1.5 साल हुए सरकार, 2 साल हुए हैं। हमने काम को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शुरू कर दिया है। आप किसी को भेज के चेक करा लीजिए। 4 शहर ऐसे और हैं जिनमें कि हमने डीपीआर बनाने का काम शुरू करा दिया है। 2016 में हम काम शुरू करा देंगे। 5 मेट्रो प्रोजेक्ट, 1 मेट्रो प्रोजेक्ट की कीमत है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देखिए ये मत पूछिएगा कि 2 दिन में कंप्लीट होगा, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट। आपके यहाँ 12 साल में शुरू नहीं हो पाई, 13 साल में शुरू नहीं हो पाई, और आपके यहाँ पर अभी भी जो शुरू होने की बात हुई है वो यहां से नहीं शुरू हुई है, वो वहां से शुरू हुई है। लेकिन ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो हमारे यहाँ स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, 5 मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बराबर है। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार का बजट एक तरफ है और 5 मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट एक तरफ है, तो 2.5 लाख करोड़ होगा। जब पूरा बन जाएगा, 10 साल लगे, 5 साल लगे, अभी उसके फेजेस में बनता है। लेकिन जो डीपीआर बना करके एक विजन प्लान बनता है, उसमें वो जो बनेगा वो लगभग 1 मेट्रो प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अराउंड 50,000 करोड़। कानपुर है, वाराणसी है, आगरा है, मेरठ है। हमने मतभेद नहीं किया, हमने वाराणसी को भी शामिल किया है। हमने जो मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें वाराणसी को भी शामिल किया है। लेकिन शुरू कब तक होगा सर? है? तो वी आर नॉट, यूपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। पार्ट ऑफ इंडिया। मधुकर जी, बात मेट्रो प्रोजेक्ट की नहीं है। जो कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सरकार से सुविधा चाहिए, वो बिल्कुल देंगे। वो कहीं ना कहीं लग रही है कि गुजरात में ज्यादा मिल रही है, आपके यहाँ या देश के बाकी राज्यों में कम मिल रहा है। यही तो प्रचार नहीं हुआ, इसी के प्रचार के लिए तो हम आपसे मिले आज यहाँ पर। अच्छा, मतलब मार्केटिंग अच्छी हो रही है गुजरात। वी आर मीटिंग ओनली फॉर दिस। We want to send this message across to everybody that there is something, जो दूसरी सरकार दे सकती है, हो सकता है दूसरे हमारे यहाँ ज्यादा मिलती हो, लेकिन जानकारी लोगों को नहीं थी। नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी देर नहीं होती, जब जागे तब सवेरा। देखिए, ये असेस करना तो दूसरे लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम आए हैं तो हम तो अपनी बात कहने आए हैं, हम असेसमेंट करने तो नहीं आए हैं। गुजरात के
प्रचार से जरूर दुनिया में लोग प्रभावित हुए हैं, विकास से मुझे नहीं पता प्रभावित हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, वो तो ट्रेन में बोला जाता जाने के लिए सिर्फ। एक्सपेक्टेशन जी कर रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया ना, तो ये आप कह रहे हैं कर रहे हैं, तो अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज बीइंग सेड टू हैपन। ये मेरा काम थोड़ी ना असेसमेंट करना गुजरात सरकार के बारे में क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है। हमारा जो फर्ज है वो हम जानते हैं, उनका पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये तो आपको देखना है, उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा इंडस्ट्रीज ऑलरेडी पहले से हैं, गुजरात से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे पास भी हैं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि वाइब्रेंट गुजरात की बात आप कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट हमारी भी कई ऐसे समिट्स कर चुकी है और कर रही है, अभी हमारे और होने जा रहे हैं। वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द सेम, मतलब ऑलमोस्ट हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट काफी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। नहीं, हमें तो पोस्टर भी ठीक लगा, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं गलत। पोस्टर में हमने गलत क्या किया? हमने तो कानूनी काम ठीक से किया है। अब कह तो रहा हूं मैं आपको, इससे तो उनमें क्या फीलिंग पैदा हुई है वो जानते हैं। हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने तो आपको कहा कि दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को परमिशन है, हमको नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो हम आए हैं, आने पे ही हमारा हलचल मच गई, हम जाएंगे उसके बाद देखिएगा क्या होगा। मधुकर जी, आपने जैसे अभी कहा जी, हमारे को भी प्रदेश नहीं, हमारा प्रोग्राम जहां पर भी, अब आप तो प्रवासी भारतीय दिवस यहीं कर रहे हैं, अगली बार जहां करेंगे वहां हम करेंगे। मधुकर जी, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि यूपी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत है, कंपनीज बहुत सारी हैं, पर आप भी उसी प्रचार का सहारा ले रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं, जो ऑलरेडी काम कर रही है, हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रही है। आप पता कर लीजिए हमारे यहाँ यूपी में, आपके यहाँ हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन जा रही है, उसके फर्टिलाइजर प्लांट हमारे यहाँ पहले से लगा हुआ है। कितना देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ करके एमएसएमई सेक्टर में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुआ है। ये ग्रोथ रेट पे है, ये अभी 2 साल में हाँ, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री। हाँ, ग्रोथ रेट इज 6.8 विच इज एवरेज, ऑल इंडिया रेट से ज्यादा हमारा एवरेज है। हम लोगों ने करी, हम लोग जब यूपी सेशन करेंगे उसमें सब हम बताएंगे, सब बातें। यूपी सेशन हमारा 9 को है, उसमें हम सब बताएंगे। हमारा पूरे जितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी, वो सब यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 12 लोग होंगे, 12-14 लोग, लिस्ट है हमारे पास, पूरी लिस्ट हमारे पास है, बहुत है। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और उनके जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो ये करीब 25 हैं लोग, 25 तो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, 25 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, और उनके अलावा उनके तकरीबन 20-25 के करीब, 20-22 के करीब उनके डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं। किस में करेंगे? गुजरात में हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो कहाँ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर कुछ कहाँ होना, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता है। हाँ,
नहीं तो अगर हम ये भी ना करें तो फिर कैसे करें? नहीं, आप मुझे बताइए इसका तरीका दूसरा बताइए कि हम बात भी ना करें, हम आए भी ना, हम जाएं भी ना, रहें भी ना, तो कैसे तो होगा? सभी स्टेट्स दूसरे प्रदेश के लोग भी तो आ रहे हैं। सभी स्टेट हर साल जाते हैं तो खर्चा होता ही जाते हैं। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, तो मैं- बात ये है कि वो अगर आने जाने में दिस इज इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, माइनर उसमें कुछ नहीं है, वेरी माइनर अमाउंट। वेरी माइनर अमाउंट। तो हर डिपार्टमेंट अपना करता है। कितना होता है प्लेन से आने का एक दिन होटल रुकने का एक मिनट। कितना होगा? You see, ma'am, they are already working. All these names that you are taking, they are already working in UP. You see, it is not that they are not working. What I was trying to tell him earlier, that the information about these things has not reached people. These companies are already working in UP. ऐसा है मैडम, आपको मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो पहले सरकार को के विरोध में बोलते थे, आजकल ऑपोजिशन के विरोध में बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? पहले सरकार के विरोध में बोलते थे, अब ऑपोजिशन के विरोध में बोलते हैं। तो हमारी इसमें क्या है? कुछ नहीं मैडम, शेयर तो इस मौके पे नहीं, हम जब 9 को मिलेंगे तब बता देंगे आपको। सर, यूपी के इकोनॉमी में टूरिज्म का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम लोगों ने यूपी में जितने भी हमारे यहाँ, जैसे भी हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट, जैसे आपको पता है हिंदुस्तान में पहले हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ अभी बहुत सारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं। तो कितनी होंगी? अबाउट 30। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ईच एंड एवरी प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे जिनके पास की नंबर ऑफ स्टेट्स वुड बी मच हायर, बट जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन कन्वर्टिंग देयर प्रॉपर्टी इनटू हेरिटेज Correct, प्रॉपर्टी, correct. दैट विल बी अबाउट 25 to 30। So we have actually come out with a new heritage policy to assist them in order to see that those properties which people want to make into hotels, and आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर चीज़ विंटेज ज़्यादा बिकती है और लेटेस्ट वाली नहीं बिकती है। तो विंटेज प्रॉपर्टीज़ को वो लोग कन्वर्ट करके अपने होटल बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए असिस्ट करने के लिए पॉलिसी लाए, उनको मदद कर रहे हैं। और वो लोग जो हैं वो टूरिज्म को अट्रैक्ट इंक्रीज़ करने के लिए, जो टूरिज्म हमारे यहाँ होता था, ताजमहल आपको पता है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यू जर्सी में बनाया कसिनो, तो ताजमहल के नाम से बनाया, लेकिन असली ताजमहल तो हमारे यहाँ है। नहीं तो ताज है ही है मैडम। वो आप सवाल जो पूछ रही हैं, जब ये रियलिटी में बन जाएगा तब मैं आपसे बताऊंगा। ये तो आइडिया वो है, जबकि प्रैक्टिकल आ जाएगा, सामने नजर आएगा, तभी तो वोटिंग होगी। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट ही हैं बस। हाँ, वो मालूम है क्या। अरे बिल्कुल सर, इतनी बात क्या निकाली, नहीं तो वही बोलेंगे। जी मैडम। भाई साहब, ऐसा है, डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत से हमारे पास प्रपोजल्स आए हुए हैं। वी आर वर्किंग 7,000 ये आपको अपना कागज दिया है ना, इस कागज में ये पेज 3 और 4 में पूरी डिटेल है इसका। पेज 3 ये नहीं मिला आपको, ये नहीं दिया। सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, सरकार की जो और विभागों की पॉलिसीज है, दैट आर नॉट लिमिटेड टू ओनली पीपल ऑफ यूपी, दैट इज ओपन टू एवरीबडी। But as a focus for UP, we are trying to connect with the diaspora which was in different parts of the world, from the Far East, from the Australian continent, to all the 5 continents of the world. They were all present there, but they were not being addressed. So the state government has for the first time created an official institution and tried to connect with the diaspora of the state, and they are now being addressed and they are feeling very excited. We are going to definitely visit certain places also to have a direct interaction with them. We have already visited, some people have already visited. I myself have visited several countries before, and they have actually shown a great amount of interest and they have welcomed this move. So the state government is coming forward to see that they can be actually heard. They are being heard for the first time. Hello? No. You see, no, please don't connect it with this, because you see, this department was in the making even before Mr. Modi became the Prime Minister.
This department was not made by the government of India when this government came into power. This department came into existence when the previous government was in power. So, beg your pardon? What are your expectations from Gujarat and its diaspora? I am telling you, we treat the entire country's diaspora equally. We don't differentiate. Any diaspora besides UP also is welcome equally. But just because the country's diaspora, the whole of the India's diaspora, is not equal to the diaspora of the Uttar Pradesh. Therefore, the UP diaspora is the highest in the term, officially in records. So therefore, there was a need, there was a demand. Even before what you were asking, this government came to power. The initiative was taken by us before that. So we have mega policies, we have special incentives for each and every kind of a program, depending upon the sector, and we are addressing those things, and people are coming forward very much now, from different sectors. We are taking up each and every investment from a different level to a different level on different basis. What would be the investment of the last 2 years, approximate investment in your state? You see, I could not get your question. Any figures about investment in the last 2 or 3 years in UP? No, Especially NRIs have actually come up for investment. Recently, there has been the government has been discussing in the form of setting up some healthcare schemes, setting up some other schemes also. There are investments. The process is going on, and the investment, the decision will be actually announced by the Chief Minister in the press conference once he comes here on the 9th of January. जी हम लोगों ने तो उनको बुलाया है, लेकिन वो क्योंकि पीबीडी के दौरान आ रहे हैं तो पीबीडी में भी रहेंगे और हमारे यहाँ भी रहेंगे। नहीं, हमारे यहाँ भी रहेंगे वो। Sir, there is some controversy regarding, government pulling out posters of UP, the Ahmedabad Municipal Corporation. What do you want to say You about see, it? this proves that the government of this state must be feeling a little scared. We have not done anything illegal. I mean, we have not done anything wrong. No, the matter is being investigated by the officials, and if there is a proof of evidence that some people have been found guilty, we will definitely consider it. No, we have not yet been able to get some report from them. You see, as a matter of fact, the state government hired the normal procedure which is adopted by everybody, including the state government of this state, was adopted by the state government of UP also. So now if they have done something in reaction to what we have done, if Chinese premier is welcomed in Gujarat, then why not the Chief Minister of UP is welcomed in Gujarat? Have you taken up this matter with any authorities? Pardon? Have you taken up this matter? With Yeah, any we have been trying to find out from them. You see, this is something for you to decide. We have not yet. It has not happened with us between the state government. But if some people have done it, to them, it is my only message is that if the Chinese premier is welcomed in Gujarat, why is not the Chief Minister of UP welcome, and why is not the UP NRI department welcome in Gujarat? मधुकर जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से पिछले 5 वाइब्रेंट समिट या 5वीं वाइब्रेंट समिट है और गुजरात में ज्यादातर कंपनियों को लगता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पर विकास की तक है, क्या आप मान रहे हैं कि अब गुजरात की तरह देश के सभी राज्यों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, या इस तरह की वाइब्रेंट समिट के जरिए ही बड़ी कंपनियां जैसे यूपी हो या कोई हो, तो आप ये मान रहे हैं कि वहां पर आ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है और जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, उसमें और गुजरात की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, गुजरात की बात है, जो इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जब तक स्टेट का नहीं सही होगा तब तक स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, 5 हमारे यहाँ यूपी में मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपके गुजरात में कितने आए, आप बताइए मुझे। 12 साल है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ काम शुरू हो गया 1.5 साल में। हमारी 1.5 साल हुए, सरकार 2 साल हुए हैं। हमने काम को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शुरू कर दिया है। आप किसी को भेज के चेक करा लीजिए।
चार शहर ऐसे और हैं जिनमें कि हमने डीपीआर बनाने का काम शुरू करा दिया है। 2016 में हम काम शुरू करा देंगे। 5 मेट्रो प्रोजेक्ट, एक मेट्रो प्रोजेक्ट की कीमत है जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए, ये मत पूछिएगा कि 2 दिन में कंप्लीट होगा, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट। आपके यहाँ 12 साल में शुरू नहीं हो पाई, 13 साल में शुरू नहीं हो पाई, और आपके यहाँ पर अभी भी जो शुरू होने की बात हुई है वो यहां से नहीं शुरू हुई है, वो वहां से शुरू हुई है। लेकिन ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, 5 मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बराबर है। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार का बजट एक तरफ है और 5 मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट एक तरफ है, तो 2.5 लाख करोड़ होगा। जब पूरा बन जाएगा, 10 साल लगे, 5 साल लगे, अभी उसके फेजेस में बनता है। लेकिन जो डीपीआर बना करके एक विजन प्लान बनता है, उसमें वो जो बनेगा वो लगभग एक मेट्रो प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अराउंड 50,000 करोड़। कानपुर है, वाराणसी है, आगरा है, मेरठ है। हमने मतभेद नहीं किया, हमने वाराणसी को भी शामिल किया है। हमने जो मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें वाराणसी को भी शामिल किया है। लेकिन शुरू कब तक होगा सर? है? तो वी आर नॉट, यूपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, यूपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। मधुकर जी, बात मेट्रो प्रोजेक्ट की नहीं है। जो कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सरकार से सुविधा चाहिए, वो बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। वो कहीं ना कहीं लग रही है कि गुजरात में ज्यादा मिल रही है, आपके यहाँ या देश के बाकी राज्यों में कम मिल रहा है। यही तो प्रचार नहीं हुआ, इसी के प्रचार के लिए तो हम आपसे मिले आज यहाँ पर। अच्छा, मतलब मार्केटिंग अच्छी हो रही है गुजरात में। We are meeting only for this. We want to send this message across to everybody that there is something. जो दूसरी सरकार दे सकती है, हो सकता है दूसरे हमारे यहाँ ज्यादा मिलती हो, लेकिन जानकारी लोगों को नहीं थी। नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी देर नहीं होती, जब जागे तब सवेरा। देखिए, ये असेस करना तो दूसरे लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम आए हैं तो हम तो अपनी बात कहने आए हैं, हम असेसमेंट करने तो नहीं आए हैं। गुजरात के प्रचार से जरूर दुनिया में लोग प्रभावित हुए हैं, विकास से मुझे नहीं पता प्रभावित हुए कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, वो तो ट्रेन में बोला जाता जाने के लिए सिर्फ। और इसमें कोई एक्सपेक्टेशन जी कर रहे हैं कि बस प्रचार कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया ना, तो ये आप कह रहे हैं कर रहे हैं, तो अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज बीइंग सेड टू हैपन। ये मेरा काम थोड़ी ना असेसमेंट करना गुजरात सरकार के बारे में क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है। हमारा जो फर्ज है वो हम जानते हैं, उनका पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये तो आपको देखना है, उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा इंडस्ट्रीज ऑलरेडी पहले से हैं, गुजरात से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे पास भी हैं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि वाइब्रेंट गुजरात की बात आप कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट हमारी भी कई ऐसे समिट्स कर चुकी है और कर रही है, अभी हमारे और होने जा रहे हैं। वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द सेम, मतलब ऑलमोस्ट हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट काफी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। नहीं, हमें तो पोस्टर भी ठीक लगा, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं गलत। पोस्टर में हमने गलत क्या किया? हमने तो कानूनी काम ठीक से किया है। अब कहते रहा हूं मैं आपको, इससे तो उनमें क्या फीलिंग पैदा हुई है वो जानते हैं। हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने तो आपको कहा कि दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को परमिशन है, हमको नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो हम आए हैं, आने पे ही हमारा हलचल मच गई, अब जाएंगे उसके बाद देखेगा क्या होगा। मधुकर जी, आपने जैसे अभी कहा जी, हमारे को भी प्रदेश नहीं, हमारा प्रोग्राम जहां पर भी, अब आप तो प्रवासी भारतीय दिवस यहीं कर रहे हैं, अगली बार जहां करेंगे वहां हम करेंगे। मधुकर जी, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि यूपी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत है, कंपनीज बहुत सारी हैं, पर आप भी उसी प्रचार का सहारा ले रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रही हैं।
आप पता कर लीजिए हमारे यहाँ यूपी में, आपके यहाँ हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन जा रही है उसके फर्टिलाइजर प्लांट हमारे यहाँ पहले से लगा हुआ है। कितना देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ करके एमएसएमई सेक्टर में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुआ है। ये ग्रोथ रेट पे है, ये अभी 2 साल में हाँ, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री में हाँ, ग्रोथ रेट इज 6.8 विच इज एवरेज, ऑल इंडिया रेट से ज्यादा हमारा एवरेज है। हम लोगों ने करी, हम लोग जब यूपी सेशन करेंगे उसमें सब हम बताएंगे, सब बातें। यूपी सेशन हमारा 9th को है, उसमें हम सब बताएंगे। हमारा पूरे जितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी, वो सब यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 12 लोग होंगे, 12-14 लोग लिस्ट है हमारे पास, पूरी लिस्ट हमारे पास है, बहुत है। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और उनके जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो ये करीब 25 हैं लोग, 25 तो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, 25 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, और उनके अलावा उनके तकरीबन 20-25 के करीब, 20-22 के करीब उनके डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं। किस में करेंगे? गुजरात में हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो कहाँ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर कुछ कहाँ होना, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता है। हाँ, नहीं तो अगर हम ये भी ना करें तो फिर कैसे करें? नहीं, आप मुझे बताइए उसका तरीका दूसरा बताइए कि हम बात भी ना करें, हम आए भी ना, हम जाएं भी ना, रहें भी ना, तो कैसे होगा? सभी स्टेट्स, दूसरे प्रदेश के लोग भी तो आ रहे हैं। सभी स्टेट हर साल जाते हैं तो खर्चा होता ही जाते हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर आने जाने में दिस इज इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, माइनर होती है, कुछ नहीं है, वेरी माइनर अमाउंट, वेरी माइनर अमाउंट। तो हर डिपार्टमेंट अपना करता है। कितना होता है प्लेन से आने का, एक दिन होटल रुकने का कितना होगा? You see, ma'am, they are already working. All these names that you are taking, they are already working in UP. You see, it is not that they are not working. What I was trying to tell him earlier, that the information about these things has not reached people. These companies are already working in UP. ऐसा है मैडम, आपको मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो पहले सरकार को के विरोध में बोलते थे, आजकल ऑपोजिशन के विरोध में बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? पहले सरकार के विरोध में बोलते थे, अब ऑपोजिशन के विरोध में बोलते हैं। तो हमारी गलती इसमें क्या है? कुछ नहीं मैडम, शेयर तो इस मौके पे नहीं, हम जब 9 को मिलेंगे तब बता देंगे आपको। सर, यूपी की इकोनॉमी में टूरिज्म का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम लोगों ने यूपी में जितने भी हमारे यहाँ, जैसे भी हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट, जैसे आपको पता हिंदुस्तान में पहले हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ अभी बहुत सारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं। तो कितनी होंगी? अबाउट 30। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ईच एंड एवरी प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे जिनके पास नंबर ऑफ स्टेट वुड बी मच हायर, बट जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन कन्वर्टिंग देयर प्रॉपर्टी इनटू हेरिटेज प्रॉपर्टी, दैट विल बी अबाउट 25 to 30. So we have actually come out with a new heritage policy to assess them in order to see that those properties which people want to make into hotels, and आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर चीज़ विंटेज ज़्यादा बिकती है और लेटेस्ट वाली नहीं बिकती है। तो विंटेज प्रॉपर्टीज़ को वो लोग कन्वर्ट करके अपने होटल बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए असिस्ट करने के लिए पॉलिसी लाए, उनको मदद कर रहे हैं। और वो लोग जो हैं वो टूरिज्म को अट्रैक्ट इंक्रीज़ करने के लिए, जो टूरिज्म हमारे यहाँ होता था, ताजमहल आपको पता है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यू जर्सी में बनाया कसिनो, तो ताजमहल के नाम से बनाया, लेकिन असली ताजमहल तो हमारे यहाँ है।
नहीं तो ताज है ही है। मैडम वो आप सवाल जो पूछ रही हैं, जब ये रियलिटी में बन जाएगा तब मैं आपसे बताऊंगा। ये तो आइडिया वो है, जबकि प्रैक्टिकल आ जाएगा, सामने नजर आएगा, तभी तो वोटिंग होगी। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही हैं बस। हाँ वो मालूम है क्या। अरे बिल्कुल चलिए सर, इतनी बात क्या निकाल नहीं तो वही बोलेंगे। जी मैडम। भाई साहब ऐसा है, डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत से हमारे पास प्रपोजल्स आए हुए हैं। वी आर वर्किंग 7,000 ये आपको जो हमने कागज दिया है ना, इस कागज में ये पेज 3 और 4 पे पूरी डिटेल है इसका। पेज 3 ये नहीं मिला आपको, ये नहीं दिया। प्रवासी भारतीय रहते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, उनके लिए जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम अनफॉल्ड करेंगे। सर एक विवाद था यहाँ पे अखिलेश जी का जो पोस्टर्स निकालने की बात है, आप क्या स्टैंड कर रहे हैं उसके लिए? हम लोगों ने तो कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है तो मेरे ख्याल में तो चाइना के प्रीमियर को भी गुजरात में आए हुए कुछ समय हो चुका है, वो भी आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सर खासतौर पर स्टेट माना जाता है देश के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन किस तरह आपको मतलब अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह गुजरात विरोध कर रहा है विकास को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या बाकी राज्यों को, यूपी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत रहेगी इस समिट के जरिए, या किस तरह आप देखते हैं? मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और काम शुरू हो चुका है। तो विकास की जो बात है वो हर सेक्टर में अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी ग्रोथ के पाथ पे चल रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि अब तक ये जो बात आपने पहले भी कही कि जो ये बातें हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो क्या प्रचार करना आपको भी लगा जरूरी है? जिस तरीके से आपने कहा कि गुजरात सरकार सिर्फ प्रचार कर रही थी इस मामले में। नहीं, प्रचार, मेरा कहना ये है कि जो हमारी योजनाएं जमीन पे आ चुकी हैं उनकी जानकारी लोगों को निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उसके लिए प्रचार करना जरूरी है। जानकारी देना अगर नहीं है किसी को तो होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। गुजरात के वाइब्रेंट समिट को लेकर के या जो ये कार्यक्रम उससे प्रभावित होकर के क्या ये किया गया है? ऐसा हमने आपको बताया कि हमारा विभाग 2014 में अप्रैल मई में बन चुका था, सरकार के पूर्व आने से पूर्व।
सर जैसे कि आपने बताया कि आपके वहाँ पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहले से आ चुके हैं, प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, कितने उसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी रकम क्या है? मैंने आपसे बताया कि 12 जून 2014 को जो दिल्ली में हमारी समिट हुई थी उसमें 56,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और सब एमओयूज के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अच्छा, क्या फैसिलिटीज के बारे में, जिस तरीके से गुजरात में वाइब्रेंट होने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो फैसिलिटीज दी जाती थी, यूपी गवर्नमेंट क्या उनको दे रही है, किस तरह की फैसिलिटीज उनको यूपी सेशन में, यूपी सेशन जब हमारा होगा परसों, तो हम यूपी सेशन में ये सारी जानकारी लोगों को देंगे। सर फिर भी सरकार की ओर से कोई मतलब इतनी बड़ी सरकार है, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कमिश्नर होने सेक्रेटरी, सरकार की कोई पॉलिसी होगी कि ज्यादातर कंपनी अगर वहां पर जाए तो उनको सरकार की ओर से सुविधा मिले? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। वो क्या सुविधाएं देंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित पाए? थोड़ा सा देखिए ऐसा है, जब तक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं आता है तब तक नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम लोगों ने इन प्रपोजल टू प्रपोजल के बारे में ऑलरेडी पॉलिसी बना रखी है। उसके बारे में हम लोग अब जो 12 तारीख को करेंगे वो सब बताएंगे। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट केवल एक और दूसरा है हमारा एनआई से कनेक्ट करना, और उसका इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश सरकार ने अभी नया डिपार्टमेंट बनाया है हमारा एनआई डिपार्टमेंट। तो हम लोग ने उसमें कई सारी सुविधाएं हैं जो कि कई सारी चीज़ें मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे 9 तारीख को, इसलिए मैं हमारे नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसमें हम एनआई के लिए कई सुविधाएँ दे रहे हैं। जैसे कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके परिवारजनों को कोई समस्या होती है तो हमने एक उसमें हेल्पलाइन खोली है जो 24 आवर चलती रहती है। कोई समस्या होती है तो इमीडिएटली हम लोग बात करते हैं कलेक्टर एसएसपी से। हमने वेबसाइट खोली है जिसमें कि सारे अधिकारियों के नंबर दिए हुए हैं। हम एनआरआई कार्ड बना रहे हैं जिससे कि जो एनआरआईज हैं जब वो आए कभी भी यूपी में, उन्हें कोई दिक्कत हो कहीं जाते हैं तो एक उनकी पहचान कराएं। इसके अलावा और भी कई जो हम लोग योजनाएँ शुरू करेंगे जिसका कि अनाउंसमेंट होगा 9 तारीख को सीएम साहब। प्रतिस्पर्धा हो गई है गुजरात और यूपी के बीच में, तमाम और भी स्टेट है जो अपने अपने आजकल वाइब्रेंट कर रहे हैं और अपना अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, तो यूपी को उसमें अलग किसी कुछ करने के लिए आपका क्या प्रयास है? देखिए इसमें प्रतिस्पर्धा का इशू नहीं है, ये तो बेसिकली जो हमारे लोग हैं जो कि बाहर चले गए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, वो बाहर गए हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं हमें उनसे जुड़ना है, उनको अपने से उनको जोड़ के रखना है और ये हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। ये हर स्टेट करता है और हर स्टेट के ही लोग बाहर रहते हैं, तो हम लोग उसी कड़ी में कर रहे हैं। केवल ये है कि अभी तक हमारा फोकस इतना नहीं था, सरकार का फोकस इतना नहीं था इसके ऊपर, लेकिन अब सरकार जो है उसको पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे एनआईज हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं तो आएँ, तो हम उनको सुविधा देंगे और उनके लिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें। इसमें आपको ये बता दूँ कि 2-3 हमारे जो पहले स्टेट के रहने वाले हैं जो बाहर थे वापस आए हैं, वो आएंगे अभी सेशन में आएंगे हमारे। एक तो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं जिन्होंने कि बहुत बड़ा एक मेट्रो हॉस्पिटल बनाया है हार्ट का, और वो आज के जाने माने वो हार्ट सर्जन हैं, उनको पद्मश्री पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। ऐसे ही हमारे AK चौहान हैं जो कि पहले जर्मनी में थे, वापस आए, अब वो बहुत बड़े एजुकेशनल बन गए हैं। पहला जो उनका एमईडी यूनिवर्सिटी है वो यूपी में लगा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि लोग यूपी में गए फिर वापस आए बाहर से और उन्होंने बहुत अच्छे से। अगले जी के क्या क्या कार्यक्रम में आने वाले प्रवासी भारतीय? देखिए मुख्यमंत्री जी जब आएंगे यहाँ पर सीएम से शिफ्ट होगा, तो उसमें जो है हम लोग सभी एनआरआई से बात करेंगे। हमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कंफर्मेशन दिया है कि वो लोग आएंगे मिलने के लिए, उसमें वो कई मेजर अनाउंसमेंट भी करेंगे और सबसे बात भी करेंगे। और हम लोग अगले साल से यूपी स्टेट गवर्नमेंट एक फिक्स दिन पर एक एनआरआई डे अपना करेगा यूपी का। जो इस साल हमारा होगा वो होगा